अगर आप भगत सिंह और इन सब को भी उनके थॉट को पढ़ें, एक बार वो क्रांतिकारिता वाले से हटके तो वो ओरिजिनल थिंकर्स हुआ करते थे। तो मुझे कभी सारे फ्रीडम फाइटर्स के बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह नहीं मिले। मैं सोच रही थी यहाँ पुस्तकालय में शायद कुछ कलेक्शन हो, लेकिन पुस्तकालय बंद है। भगत सिंह का एक राइटर पढ़ा है, वाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो वाकई में उसे पढ़ के रियलाइज़ हुआ कि कोई उस समय में 1920s में इतना रैडिकली सोचता था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जिस देश का इतिहास इतना शानदार रहा हो, उस देश के इतिहास के किरदार यूं ही तो गुमनाम नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयुष तिवारी है और अभी हम काकोरी स्मारक पर खड़े हुए हैं। जिनकी दोस्ती की मिसालें देकर लोगों की कस्में पूरी होती हो, जिनकी वीरता की कहानियाँ सुनकर लोगों की बाँछें खिल जाती हो, ऐसे ही राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की शहादत काकोरी में एक स्मारक उनकी यादों में बनाया गया है। उन्हीं शहीदों की इस स्मारक की सुध लेने वाला आज कोई नहीं है। अपने आप में कई सारी बदहालियों से जूझ रहा ये स्मारक कई सारे लोगों से पुकार के ये कह रहा है कि एक बार तो हमारी सुन लो। आपकी पीढ़ी जो हर बातों में ये कहती हुई नज़र आती कि काश हम उस टाइम पे होते तो हम ये कर देते। अगर वो पीढ़ी जो है इसका इतिहास ही संजो ले तो वो काफ़ी कुछ होगा। हम काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पे खड़े हुए हैं जहाँ पर ट्रेन की जो रॉबरी हुई थी उसमें जो है जितने लोग थे उनके सम्मान में ये स्थल बनाया गया है। तो हम आप पे यहाँ पे जितने भी तथ्य हैं उन सारे तथ्यों से रूबरू कराएंगे। किसी भी देश की नौजवान पीढ़ी उसका भविष्य होती है और भविष्य के साथ ही हम लोग खड़े हुए हैं। हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है जो कि सुनने में आ रहा है कि इन दिनों लॉकडाउन था, तमाम सारी वजहों से बच्चे परेशान हो चुके थे। तो अपने इतिहास को जानने के लिए क्या कुछ रहा इतिहास में और किन शक्तियों की वजह से या किन तरह से हमें आज़ादी मिल सकी, तो उन सारे किरदारों को जानने के लिए हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? देवांशी सक्सेना। देवांशी, काकोरी शहीद स्मारक स्थल है ये। काकोरी का नाम जब आप सुनती हैं तो दिलो जहन में पहला ख्याल क्या आता है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस का, क्योंकि काकोरी का नाम सबसे पहले हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम पे राम प्रसाद बिस्मिल के अकाउंट्स जो पढ़े हैं, या फिर जहाँ पे भी अभी जो आपने सरफरोशी की तमन्ना वाला वर्ड्स बोला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं दम कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये हमेशा अशफाक उल्लाह खान से रिलेट किया जाता है। और जब भी हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो भी जाना है, जो भी पढ़ा है, तो उसमें काकोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क की तरीके से आता है। तो पहली जानकारी हाँ हिस्ट्री बुक से ही हुई। आज जो देश में माहौल है वो एक बड़ा तनावपूर्ण है। उस जमाने में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की जोड़ी के नाम पे लोगों की कस्में पूरी होती थी कि भाई तुझे कसम है अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती की। तो आज जो ये माहौल बना हुआ है, तो देवांशी इसको कैसे देखती है? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि माहौल, बहुत सारी चीज़ें, जैसा सर्कमस्टांसेस हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं, तब से लेके अब तक बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं। ज़रूरी ये है कि उन लोगों ने जो अपने समय में काम किया, उनकी आइडियोलॉजी, वो जिस तरीके से देखते थे, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी कि क्या करना है। एंड ना सिर्फ हमारे क्रांतिकारी, अगर आप भगत सिंह और इन सब को भी उनके थॉट को पढ़ें, एक बार वो क्रांतिकारिता वाले से हटके तो वो ओरिजिनल थिंकर्स हुआ करते थे। अगर फ्रीडम फाइटर्स में पढ़ना हो तो आप, चूँकि भगत सिंह ने भी जेल से कई सारे खत लिखे, अशफाक उल्लाह खान ने भी मरने से पहले डायरिया लिखी, तो आप पढ़ने के तौर पे किस फ्रीडम फाइटर को पसंद करती हैं? मुझे कुछ भी मिल जाए। इनफैक्ट मुझे कभी सारे फ्रीडम फाइटर्स के बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह नहीं मिले। मैं सोच रही थी यहाँ पुस्तकालय में शायद कुछ कलेक्शन हो, लेकिन पुस्तकालय बंद है। मैंने जितना पढ़ा है उसमें ये तकलीफ़ है। आपको बता दें अपने कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पे एक पुस्तकालय बना हुआ, और जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें बड़ा शौक़ था पढ़ने का कि हम शायद उनके खत जो संजो के रखे गए हों, जो भगत सिंह ने जेल से लिखे हों, या और भी कई सारे क्रांतिकारियों ने लिखे, अगर मुझे पढ़ने को मिलता तो काफ़ी कुछ हमें
अच्छा लगता। तो यहाँ के जो खैरख्वाह हैं, जो यहाँ के रक्षक हैं, या फिर जो देखभाल करते हैं, या फिर शासन का कोई आला अधिकारी अगर हमें सुन रहा है, तो कम से कम जो यहाँ पे पुस्तकालय है उसको खुलवाया जाए, और जो कहाँ यहाँ का इतिहास है ये नई पीढ़ी को पता चल सके। हाँ जी, और बताएं आप। तो मैंने जो पढ़ा है, मैंने सिर्फ भगत सिंह का एक राइटअप पढ़ा है, वाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो वाकई में उसे पढ़ के रियलाइज़ हुआ कि कोई उस समय में 1920s में इतना रेडिकली सोचता था। तो इन जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरीज रहे हैं, इनके ओरिजिनल थॉट्स, इनके ओरिजिनल वर्क से इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। एंड कहीं मिले तो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। मुझे कभी बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिल पाए पढ़ने को। और एक जगह आती है जब यहाँ का वर्णन काकोरी का होता है, तो शाहजहाँपुर यूपी का ही एक जनपद है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत केंद्र बिंदु है। शाहजहाँपुर कभी जाने का ख्याल आया, सोचा कभी जाएंगे तो वहाँ पे जो कुछ है नोट आउट करेंगे। अगर ऐसे यूपी का देखा जाए तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिमोट हैं, मेरा देखने का मन है। ना सिर्फ रेवोल्यूशनरी से रिलेटेड, बल्कि यूपी में तो बहुत सारे बुद्धिस्ट स्थल भी हैं, बौद्ध स्थल। तो हाँ, अगर कभी मिला तो बिल्कुल देखने का मिलेगा। शाहजहाँपुर तो जहाँ तक बिस्मिल वहाँ पे पैदा हुए थे ना। हाँ, हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ के किसी प्राइमरी स्कूल में एक रिकॉर्ड है जहाँ पे उनकी हैंड राइटिंग में ये जितने रेवोल्यूशनरीज थे अटेंडेंस शीट पे इनके नाम लिखे हुए हैं। सुना है, पता नहीं वो प्रिजर्व्ड है कि नहीं वहाँ पे। तो हाँ, वो भी देखना चाहेंगे। तो ये इस देश का शानदार भविष्य है जो अपने इतिहास को, सुनहरे इतिहास को अगर कहे हम, जानना चाह रहा है, खोजना चाह रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम जो हमें लग रहा था ये कि शायद नौजवान पीढ़ी अपने इतिहास को नहीं देखना सुनना चाह रही, लेकिन अभी भी कई सारे लोगों में वो जुनून जिंदा है कि वो अपने इतिहास को जाने। आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम सारी चीज़ों को हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। ट्रेन लूटी जाती थी, सब गुलाम हुआ करते थे। ट्रेन क्यों लूटी गई थी ये नहीं पता। ये हमें नहीं पता। मतलब ये मालूम है कि ट्रेन लूटी गई थी। अच्छा, तो ये बच्चे हैं काकोरी शहीद स्मारक स्थल पे घूमने के लिए आए हुए हैं, संयोग से हमें मिल गए। तो हमने बच्चों से बात करना अच्छा समझा, क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, मन बड़ा भोला होता है उनका, और जो भी करते हैं तो बातें बड़ी अच्छी करते हैं। और ये दोनों नौजवान अपने भाई भाई हैं, तो चूँकि बहुत प्यारे हैं, क्यूट से हैं, तो बातें करने में और भी मज़ा आ रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक रावत। तुम्हारा क्या नाम? सर अरुण रावत। अरुण रावत और दीपक रावत, ये दो भाई भाई हैं, और ये इस समय काकोरी शहीद स्थल पे घूमने के लिए। दरअसल में बगल में इनके यहाँ कोई प्रोग्राम है, ये शायद किसी रिलेशन में बारात में आए हुए हैं। क्योंकि बच्चों का जब समय नहीं कटता है तो घूमने के लिए निकल जाते, कभी हम भी निकल जाते थे बिना बताए सबको। तो वैसे ये भी निकल आए हैं। पूछने में पता चला तो कह रहा है कि मम्मी ने कहानी सुनाई थी कभी कि यहाँ पे किसी ज़माने में ट्रेन रॉबरी हुई थी जिसमें बहुत सारा खजाना लूटा गया था। शुक्रिया, आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा।